Hello everyone, you are most welcome in Learn Easy classes. Learn Easy, Learn Simply. Myself Urvashi. Today we are going to discuss some important questions and MCQs based on the chapter Life Processes for Class 10. बच्चे अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, और अगर आप लाइफ प्रोसेस की क्विक रिवीजन सीरीज देखना चाहते हो तो वो भी आपको चैनल पर अवेलेबल है। बच्चे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो के लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं जो सीबीएसई 2021 के न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्विक रिवीजन सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। अमीबा शोज फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चे? आपने पढ़ा था जब न्यूट्रिशन के हमने टाइप पढ़े थे, तब ये चीज आपने पढ़ी होगी कि किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। तो आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता था? सॉलिड पार्ट ऑफ फूड पार्टिकल जो होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है और अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। जबकि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में होता है। सैप्रोफाइटिक जो होता है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, और पैरासाइटिक जो होते हैं वो लिविंग होस्ट पर सर्वाइव करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज cleared of metabolic waste in case of kidney failure is called. ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, फिल्ट्रेशन, क्या होगा राइट आंसर? डायलिसिस। जब आपकी किडनी फेल्योर हो जाती है तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियली जो प्रोसेस से करी जाती है, वो डायलिसिस होती है। Woody plants carry gaseous exchange through root hair, stem hair, lenticles, epidermal cell. Yes बच्चे, गैस करिए राइट आंसर। आई होप कि सबने गैस कर लिया होगा राइट आंसर। लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के थ्रू जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर रखे होंगे, तो प्लीज आप इसे बहुत ध्यान से करते जाइए एमसीक्यूज को। In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? Yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, mushroom, green plant, amoeba, lice, tapeworm. क्या होगा राइट आंसर? यस गाइस, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स। क्वेश्चन हमारा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स में क्या होता है? डेड एंड डिकेड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, और दैट्स व्हाई जो फूड है वो ब्रोक डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Heterotrophs do not synthesize their own food. Heterotrophs utilize solar energy for photosynthesis. Heterotrophs synthesize their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है? यस गाइस, बहुत आसान है ये। Heterotrophs do not synthesize their own food. करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ तो सिंथेसिस करते ही नहीं। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉफ मींस न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन तो केवल प्लांट्स में होता है और हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड। If the salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Proteins break down into amino acid, starch break down into sugar, फैट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। अब यहाँ पर बस एक चीज याद रखो कि जो माउथ में सलाइवरी जो आपका एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, वो क्या फंक्शन करता है, फूड के किस पार्ट पर एक्ट करता है, और आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गैस भी कर लिया होगा। ओके,
स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, स्टार्च पर एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज और वो उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब हम काफी देर तक रोटी खाते हैं तो हमें मीठी लगने लगती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. Mucus, salivary amylase, bile, pepsin. स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो प्रोटेक्टेड किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होती है, सो दैट कि उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट नहीं कर पाता। अदरवाइज अगर वो लेयर ना हो तो खुद का जो आपका स्टोमक है वो भी डाइजेस्ट हो जाता। क्या है राइट आंसर? याद आ रहा होगा, एलिमेंट्री कैनाल पर थोड़ा सा रिकॉल करो। म्यूकस, म्यूकस की वजह से ही स्टोमक जो है वो प्रोटेक्टेड रह पाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन से, और जो विटामिन जो प्रोटीन्स पर एक्ट करने वाले जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है वो भी स्टोमक पर एक्ट नहीं कर पाते। Which part of small intestine receives bile from the liver? Jejunum, ileum, duodenum, none of the above. कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का बाइल रिसीव करता है? यस, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम थोड़ा सा याद करो, याद आ जाएगा आपको। डुओडेनियम जो यू शेप पार्ट था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जैसे ही स्टोमक के जस्ट बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वो यू शेप में होती है, और यू शेप जो पोर्शन होता है वो ही रिसीव करता है बाइल लीवर से, जिसे कि हम डुओडेनियम बोलते हैं। डुओडेनियम के बाद का जो स्ट्रेट पोर्शन होता है जेजुनम, और उसके बाद जो कॉइल पोर्शन होता है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज होता है वो होता है इलियम। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor। बहुत इजी आंसर है ये। जब हम माउथ से किसी भी टेस्ट ट्यूब में एयर ब्लो करते हैं तो जो मिल्की हो जाता है वाटर वो किसकी प्रेजेंस से होता है? गैस कर लिया होगा, हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? बहुत आसान है आंसर, समझ आ गया सबको, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई एंड थ्रोट, थ्रोट एंड फेरिंग्स। यस गाइज, रेस्पिरेशन का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पर इन सबके फंक्शंस पढ़े थे। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है ये याद आ रहा होगा, और आई होप कि आपने आंसर भी गैस कर लिया होगा। एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई जो स्मॉल बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। What prevent backflow of blood inside the heart during contractions? Valves in heart, thick muscular valves of ventricles, thin walls of atria, all of the above. What is the right answer guys? Valves in heart, जो हार्ट में वाल्व्स होते हैं ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में, वो प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड के बैक फ्लोस को। Which of the following has a three-chambered heart? Pigeon, lizard, fish, loins. Yes, what is the right answer? Lizard, lizard जो होती है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है, जबकि ह्यूमन बींग्स में हमने क्या पढ़ा था? फोर चैम्बर्ड हार्ट। In which of the following vertebrate groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body. Pisces and amphibian, amphibian and reptiles, amphibian only, Pisces only. Yes guys, what is the right answer? Pisces only. One of the following doesn't have a nucleus. This one is red blood cell, white blood cell, guard cell, epidermal cell. किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता? हमने सेल्स पढ़े थे तो हमने ये बात पढ़ी थी। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होती है एरिथ्रोसाइट जिसे कि हम कहते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। The component of blood which makes chemicals known as antibodies is platelets, white blood cells, red blood cells, plasma.
एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। तो इनमें से ध्यान से देखो कि कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और आप राइट आंसर बता पाओगे बच्चे। व्हाइट ब्लड सेल WBC जो है वो है आपका राइट आंसर। Which one of the following has cytoplasm but no nucleus? Xylem vessels, sieve tubes, tracheids, companion cell. यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? यस गाइस, गैस कर लिया होगा आपने। सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स किस में होती है? फ्लोएम में होती है। फ्लोएम में दो तरह के आपके सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। और फ्लोएम का क्या काम होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। और सीव ट्यूब्स में साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है। The process of carrying food from the leaves to the other parts of plants, transportation, translocation, transportation, transformation। बहुत इजी है आंसर, और आपको प्रीवियस MCQ जो मैंने अभी बताया उससे आपको हिंट भी मिल गया होगा। तो क्या है राइट आंसर? आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू द फ्लोएम। Which one of the following is the only conducting tissue in non-flowering plants? यहाँ पर ध्यान से देखना, non-flowering plants में क्या है conducting tissue? Xylem vessels, sieve tubes, companion cell, tracheids. Yes guys, क्या है right answer? Tracheids. Non-flowering plants में केवल tracheids conducting system की में हेल्प करते हैं, जबकि जो flowering plants है उसमें vessels और tracheids दोनों involve होते हैं। Coagulation of blood in a cut or wound is brought about by plasma, platelets, WBC, RBC. Yes, क्या होगा राइट आंसर बच्चे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड के कोगुलेशन में, और विटामिन के की हेल्प से प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का कोगुलेशन करते हैं। The blood vessels which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. यहाँ पर ध्यान से देखना, oxygenated blood from the lungs to the heart is main artery, pulmonary artery, main vein, pulmonary vein. हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप स्कीमेटिक जो डायग्राम हार्ट का आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करिए, एकदम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या होगा राइट आंसर। और आई होप कि आपने गैस भी कर लिया होगा। पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और बाकी जितनी आर्टरीज हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, याद रखिएगा बच्चे। द सब्सटेंस विच इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड into the blood capillaries surrounding the tubules of a nephron is mainly glucose, amino acids, urea, water. क्या होगा राइट आंसर? यस बच्चे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर थोड़ा सा फोकस करो, समझ आएगा आपको। यूरिया है जो वो रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। जो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ी थी हमने, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और यू शेप्ड का जो हेनले लूप पढ़ा था। यहाँ पर यूरिया का जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। The excretory unit in the human excretory system is called nephron, neuron, nephridia, kidneyon. क्या होगा राइट आंसर? सबको पता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, नेफ्रॉन। ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में ही हमने पढ़ा था ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एन अर्थवर्म आर नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन्स, रेफाइड्स, यूरेटर्स। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, अभी हमने पढ़ी कि नेफ्रॉन तो ह्यूमन बींग्स में है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया। अब बचे 3। अब 3 में देखो यूरेटर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ये दोनों भी कटे। अब आपके पास रह गए 2 ऑप्शन, और जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। यस गाइस, नेफ्रीडिया। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो नेफ्रीडिया होता है। द सेल्स इन आवर ब्लड विच डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर प्लेटलेट्स, स्किन सेल,
RBC, WBC, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। गेस कर लिया आंसर, बहुत आसान था, WBC। कितना इजी था। The wave of expansion of an artery when blood is forced into it is called flow, heartbeat, pulse, ticking। क्या होगा राइट आंसर? यस बच्चे, पल्स। पल्स रेट हम लेते हैं ना। An animal having double circulation in a 3-chambered heart is fish, snake, deer, sparrow। 3-chambered heart किसके पास होता है? गैस करो। स्नेक, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं मोस्टली, स्नेक, लिजर्ड, इन सब में 3-chambered हार्ट होता है, जबकि फिश में 2-chambered हार्ट होता है। और ह्यूमन बींग्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4-chambered। In cockroach, air enters the body through lungs, gills, spiracles, skin। कॉकरोच में एयर जो है वो किसके थ्रू एंटर करती है? यस गाइस, गैस कर लिया राइट आंसर, स्पाइरकल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू तो फिशेस में होती है, और लंग्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स में और अदर मैमल्स में होती है, और स्किन के थ्रू जो मॉइस्ट स्किन होती है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, और अर्थवॉर्म में भी स्किन के थ्रू होता है, और स्पाइरकल के थ्रू कॉकरोच में होती है। One of the following organism can live without oxygen of air. This organism is amoeba, yak, yeast, leech। क्या है राइट आंसर? समझ आ गया होगा। विदाउट ऑक्सीजन कौन सा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है? ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में, जिसमें कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Which of the following is known as the energy currency of cells in biology? DTP, PDP, ATP, DDT। क्या है राइट आंसर? कौन है एनर्जी करेंसी? बता दो जरा सा। अब करेंसी कहां से निकालते हो? बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ आ जाएगा आंसर आपको। यस, एटीपी। और करेंसी कहां से निकालते हो हम? एटीएम से। तो आंसर याद रखना, करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। Lack of oxygen in muscles often leads to cramp in the leg of sprinters. This is due to the conversion of pyruvate to ethanol, carbon dioxide, acetic acid, lactic acid। Yes guys, anaerobic respiration हमने जब पढ़ा था तो हमने कुछ पढ़ा था, याद करो anaerobic respiration और आपको राइट आंसर समझ आ जाएगा। लैक्टिक एसिड था राइट आंसर। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज है कि आपके 2021 में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपका पैटर्न बदल गया है, 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। तो आप अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। जो कुछ भी आपने पढ़ा है अगर आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, और इस बार मोस्टली आपने जो आपकी एनसीईआरटी है वो कवर करनी ही करनी है, एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और गाइस जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।